तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। वो जो मेन सड़क है जो 87 मोड़ से लेके ए प्लॉट तक है वो अभी तक वैसे टूट फूट का शिकार है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो आप क्या कहते हैं, ये भी अब शुरू होने जा रही है, क्या होगा इसका? वो मेन रोड है, लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टोबर टेक्शन का हॉस्पिटल है, लोग उधर भी जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जो लोग मरीज लेके जाते हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, पिछला जो दौर गुजरा है वो पीटीआई का दौर था, ठीक है। पीटीआई के जो है एमपी एमएनए इधर से बने, ये उन्होंने जो कुछ ही किया उन्होंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। मेरा नाम सलीम राब नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज इस टाइम मैं मौजूद हूँ चक नंबर 662/3 गाफबे में, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। नाज़रीन, चंद महीने पीछे हमने ए प्लॉट में प्रोग्राम किया जहां पर सड़क जो थी उसे कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी मुरम्मत के लिए काम को शुरू किया गया, लेकिन वो काम पाए तकमील तक ना पहुंच सका। लेकिन आज फिर उसी मेन रोड उस जहां से छोड़ा गया था उसको स्टार्ट किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी अहलियाने इलाका चक नंबर 662/3, जो इनकी भी मेन सड़क है और ए प्लॉट वालों की भी मेन सड़क है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या सीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। वो जो मेन सड़क है जो 87 मोड़ से लेके ए प्लॉट तक है वो अभी तक वैसे टूट फूट का शिकार है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो आप क्या कहते हैं, ये भी अब शुरू होने जा रही है, क्या होगा इसका? जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। बात तो है काफ़ी लंबी, ठीक है, तो लेकिन शार्ट ये बताता हूँ कि मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि जब किसी सड़क का, किसी प्रोजेक्ट का ठेका हो जाता है तो वो काम रुक जाता है, ठीक है। तो रुकने की वजह क्या है? कभी आप ज़िम्मेदार लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि ठेके के ऊपर ठेका हो सकता है? वो सब फेक कहानी थी। वो जो दौर गुज़र चुका है वो अंधेरों वाला दौर गुज़र चुका है, जहाँ किसी ने सड़कों के नाम पे पैसे लिए हैं। अभी वो लोग, वो एमपी एमएनएज़ वो छुपे हुए हैं, उन पे एफआईआरें हुई हैं, वो कंपेन तक नहीं कर सकते। वो इसकी यही वजह है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ का जो दौर, ये जो पीडीएम का दौर गुज़रा है, मैं अपने मेरे लीडरों की काविश की वजह से, हमारी काविश की वजह से हमारे गांव में गैस का मंसूबा जो मुकम्मल होने जा रहा है, और सिर्फ 4 हिस्सों में से एक हिस्सा रह गया है कि मेरे गांव के रीसोलिंग बाकी हैं, बाकी सोलिंग मुकम्मल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी सड़क वाली। ये कह रहे थे कि उधर वो ठेका हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और हमने, मेरे लीडरान ने ये साबित कर दिया कि ये काम अभी शुरू है। ये आपके सामने ये काम शुरू है। आज 18 तारीख है, मेरा ख्याल है 18 जनवरी ये काम शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हमने 80 लाख रुपया रिक्वेस्ट करके लिया है और ये काम शुरू है। अगर उस सड़क के मरम्मत के, रिपेयरिंग के अगर कोई ठेका हुआ होता तो आज ये काम शुरू ना होता। ये इस बात की दलील है। कुछ लोग सोशल मीडिया में, मेरी एक बात गौर से सुने, ये कहेंगे कि कोई नई बात निकालेंगे, कोई नई से नई बात निकालेंगे। मैं कहता हूं कि प्लीज़ मुस्लिम लीग नून का साथ दें, शेर पर मोहर लगाएं। मत सोचें ये कुछ लोग शैतानियत ज़रूर फैलाएंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी तरफ कान ना धरे। खुदा के लिए तरक्की की तरफ जाएं, तरक्की की तरफ जाएं। काम ऐसे होंगे कि आपकी सोच है, और हम दिन रात अपने लीडरान की खातर दिन रात एक कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह अपने गांव को, मेरे लीडरों का वादा है, मियां अस्तुर्रहमान का, पीर कुतुब अली शाह अली बाबा का वादा कि हम 3 चाक को इंशाल्लाह गुलबर्ग बनाएंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहते हैं, तकरीबन 5 महीने से वो सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। वो मेन रोड है, लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टोबर टेक्शन का हॉस्पिटल है, लोग उधर भी जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जो लोग मरीज लेके जाते हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, पिछला जो दौर गुजरा है वो पीटीआई का दौर था, ठीक है। पीटीआई के जो है एमपी एमएनए इधर से बने, ये उन्होंने जो कुछ ही किया उन्होंने किया है। अभी हमारा दौर शुरू नहीं हुआ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इंशाल्लाह ये सड़क
तमीर मुकम्मल होते हुए ये गांव वाली जो ही इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी, सबसे पहले मैं इंशाल्लाह वो सड़क बनाऊंगा। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये काम जो अब चक नंबर 662/3 गाँव में होने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू है, ये हम देख सकते हैं और हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि काम हो रहा है और काम शुरू है। तो क्या कहते हैं ये कितने देर तक तकमील तक पहुंच जाएगा? जी इंशाल्लाह देखें, पाकिस्तान में जो है ना मौसम का जो सड़क तमीर होती है ना, उसका असर जो होता है ना वो मौसम का होता है ज़रूर। ठीक है, ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। इसकी जो लुक है वो गर्मियों में डलेगी। ठीक है, उससे पहले ये काम रुकेगा नहीं, ऐसे चलता जाएगा, एक दिन के लिए नहीं रुकेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं कि काम कितनी देर तक तकमील तक पहुँचेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये गर्मियों से पहले कंप्लीट हो जाएगा और गर्मियों में इसका लुक का जो है वो उसके ऊपर वो ले जो लगेगी वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा एक वादा हमारे साथ जो हमने पूरा करवाया। पहले क्योंकि ठेका हुआ था एक फ़ेक, और उसके ऊपर हमने फिर ठेका करवाया, ये आप बात समझ रहे होंगे। तो ये अब हमने 80 लाख रुपए का फ़ंड डिस्ट्रिक्ट अपना गवर्नमेंट से लेके हम दोबारा इसको रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमारे जो लोगों की दुश्वारी है उसको दूर किया जा सके। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक सबूत है आपके सामने, जो कंस्ट्रक्शन के काम इस दौर में भी हो रहे हैं, निगरान हुकूमत के दौर में भी जो फ़ंड मिल रहे हैं। तो ये काविश भाई आमिर हराज साहब और चौधरी असदुर्रहमान साहब की, जिसमें गैस के मंसूबे हैं, रीसोलिंग का मंसूबा है और ये सड़क का मंसूबा है, आपके सामने ये काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम इसी अज़म के साथ, इसी अहद के साथ अपने गाँव की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। तो नाज़रीन, हमने आवाम से बातचीत की और आवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने मेज़बान सलीम राब नवाज़ को दी इजाज़त और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।